सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे वधिया होणगे ते सब दी तैयारी वधिया चल रही होवेगी। राजे अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया होया है जो कि बिल्कुल एंडिंग के कगार ते आया होया चैप्टर है ते इसका ही सब पार्ट तुसीं कह सकते हो जो अज आपां इस क्लास च डिस्कस करांगे। बहुत ही इंपोर्टेंट कंसैप्ट हैगे अज दे। राजे तुसीं सुनिया होना पार्टनरशिप तो रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई यूट्यूब चैनल सिर्फ पार्टनरशिप अलग तो चैप्टर समझ के करवाते हैं, बट नहीं, तुसी ये सोचो कि यह सब पार्ट है किस दा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तुसी अक्सर देखा होना कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ समय बाद कोई नवा बंदा उहदे नाल ऐड हो जाता, यानी कि कुछ अमाउंट दे के वह बंदा हिस्सा पा लैंदा बिजनेस च। फिर आप लास्ट ते कनक्लूजन निकलदा है कि जिहड़ा प्रॉफिट हो रहा है वह किस रेशो च वंडिया जा रहा है। इस तरीके दीयां गल्लां आपां अक्सर सुनते हुंदे आ। उस तो बाद तुसीं देखिया होना जो बीमा कंपनियां हुंदियां ने, LIC दा एग्जाम्पल लै लो तुसीं, आपां नूं इंटरस्ट पे करदियां ने। बेनीफिट की होंदा, अगर तुसी जिन्ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जिन्ने समय लिए कर रहे हो उसका इंटरस्ट थोनू मिलेगा। अगर तुसी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो थोनू ज़्यादा इंटरस्ट मिलूगा। सेम इस तरह अगर तुसी ज़्यादा समय लिए कर रहे हो फिर भी थोनू ज़्यादा इंटरस्ट मिलूगा। इस तरीके दीयां बेसिक गल्लां ने जो अपनी डेली लाइफ तो रिलेट करके आपां देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल नाल अज आपां इस क्लास च डिस्कस करांगे। पार्टनरशिप के जिन्ने भी कॉन्सैप्ट बन सकते हैं लास्ट तक वीडियो च बने रहो जी, ठीक है। गल करते हैं आपां पार्टनरशिप की। राजे पार्टनरशिप की गल की जाए, पार्टनरशिप चाहे तो तुसी लाइफ पार्टनर की गल कर लो, चाहे तुसी पार्टनरशिप की गल कर लो। अगर इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट और टाइम प्रॉपर तरीके नाल उन्होंने दे रहे हो तो थोड़े नाल वधिया तरीके नाल मैनेज करके रहूगा। अगर तुसी थोड़ा जिहा भी इन्हां दोनों चीज़ों तो डगमगा गए तो थोनू पता है कि थोड़े नाल की बन सकता। सेम इस तरह पार्टनरशिप का कंसैप्ट है राजे। अगर तुसी इन्वेस्टमेंट वध कर रहे हो और समा भी वध दे रहे हो तो थोनू प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हुण गल की जाए राजे प्रॉफिट किस दे इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और गल की जाए प्रॉफिट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज़ कह सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट राजे ज़्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तुसी ज़्यादा कर रहे हो तो प्रॉफिट भी थोनू ज़्यादा मिलेगा। सेम अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हो किसी भी बिजनेस से तो प्रॉफिट थोनू ज़्यादा मिलना है। आ रही है ये चीज़ समझ। आपां गल करते हैं कि ए ते बी दो कैंडीडेट हैगे आ। ए इन्वेस्टमेंट करता I1 और बी इन्वेस्टमेंट करता राजे I2। सेम किन्ने टाइम लिए करते हैं, ये T1 समय लिए करता और ये T2 समय लिए करता। उस तो बाद आपां नूं पूछा जाता है कि इन्हां दा प्रॉफिट का रेशो की होगा। प्रॉफिट का थोनू हुणे दस्सिया कि प्रॉफिट की होंदा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। उरे प्रॉफिट का रेशो कड्डोगे राजे तो उरे हो जाऊगा I1 इंटू I2, सेम I2 इंटू T2, I2 नहीं है सॉरी, ये T2 है राजे, T1 है। I1 इंटू T1, I2 इंटू T2, ये हो गया इन्हां दा प्रॉफिट का रेशो राजे। ये हो गया प्रॉफिट 1 P1 और ये हो गया प्रॉफिट T2 लिस्ट कर सकते हो। P1 रेशो P2 च आपां नूं प्रॉफिट देखने नूं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। उस तो बाद राजे देखिया होना तुसी, अगर कोई कैंडीडेट हैगा ए बी दुबारे तो लैट कर लो, ए बी कैंडीडेट हैगे आ, बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बी दी अमाउंट कोई फिक्स होगी भी एने अमाउंट नाल उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बट कुछ समय बाद कैंडीडेट बी आके उस नाल ऐड हो रहा है, ठीक है। हुण वो कंडीशन आपां नूं एग्जाम च दित्ती होगी भी किन्ने समय बाद ऐड हो रहा है, ठीक है। जिन्ने समय बाद ऐड हो रहा है या जिन्ने समय लिए ऐड हो रहा है वो आपां टाइम लैट करके चलांगे। भी एग्जाम्पल कर लैने आ,
भी ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया सी यानी कि 1 साल ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, बट की कर रहा है बी 6 ਮਹੀਨੇ बाद आके उस नाल ऐड हो रहा, तो 6 महीने तो बीत गए, लास्ट के 6 महीने रह गए। हुण जो प्रॉफिट होगा वो रेशो च किहड़े रेशो च कन्वर्ट होगा, वो यही होगा कि देखो प्रॉफिट की दस्सिया सी तुहानूं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, जेकर टाइम कॉन्स्टेंट होगा, एक गल ध्यान रखनी है, अगर टाइम कॉन्स्टेंट है राजे भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो तुसीं कहोगे कि प्रॉफिट हैगा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्रॉफिट किस च वंडिया जाऊगा, सीधा इन्वेस्टमेंट च ही वंड दिता जाऊगा प्रॉफिट नूं। अगर यह कॉन्स्टेंट ना हैगा, अगर टाइम कॉन्स्टेंट नहीं हैगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं भी 5000 कर रहे हैं, यह कर रहा है 7000, तो किहड़े रेशो च वंडिया जाऊगा, उरे तुसीं कह सकते हो कि 12 5 60, उरे कह सकते हो 6 7 42, इनू कैंसल आउट करोगे राजे 6 7 42 और 6 दा 60, यानी कि 10:7 च इन्हां दा प्रॉफिट आ जाऊगा ए ते बी दा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। इस दे बेस ते जिन्ने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पार्टनरशिप के बेस ते आपां सारे दे सारे डिस्कस करांगे। बहुत वधिया तरीके नाल पीपीटी तैयार की हुई है, बिल्कुल बेस तो लैके तुहानूं लैवल हाई तक लैके जावांगे, लास्ट तक बने रहना है जी, बिल्कुल तुहानूं परफेक्ट कर देंगे। आज की क्लास च बने रहो, पार्टनरशिप तो कोई भी इस तो अलावा क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं नहीं मिलेगा। देरी ना करते हुए आपां क्वेश्चनां वल वधदे भी किहड़े-किहड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजे ये देखो फस्ट क्वेश्चन आ, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंटां ने, बहुत वधिया तरीके नाल पीपीटी बनाई हुई है राजे। हुण देखो, दो भाईवालां दीपा अते जिया ने क्रमवार 50,000 अते 40,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। साल के अंत विच उन्हां दे मुनाफे का अनुपात की होवेगा। हुण कई स्टूडेंट कर आखदे कि सर इंग्लिश च भी पढ़िया करो, लो जी आपां इंग्लिश च भी पढ़ दिंदे आ। टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 and 40,000 respectively. What will be the ratio of their profit at the end of the year? यानी कि साल के अंत विच उन्हां दा प्रॉफिट का रेशो की होगा, यह चीज़ आपां नूं पुछी हुई है। हुण देखो प्रॉफिट का रेशो पूछा होया राजे, पहलां तुहानूं दस्सिया कि प्रॉफिट कड्ढण लई तुहानूं तुहाडे कोल की होना चाहिए, एक तां इन्वेस्टमेंट और एक टाइम। इन्वेस्टमेंट आपां नूं दे रखी है, तो इसनूं लिखण दा तरीका देखो, ए ते बी कैंडीडेट ने यानी कि दीपा ते जिया दो कैंडीडेट ने, उरे तुसीं इन्वेस्टमेंट लिख लो। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दीपा हैगा राजे जिहड़ा वो 50,000 कर रहा इन्वेस्टमेंट, और जिया हैगा जिहड़ा वो 40,000। इस तरीके नाल उस तो बाद वट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत में। देखो समा की है, कॉन्स्टेंट आ, कॉन्स्टेंट है या तो तुसीं लिखो ही ना भी कॉन्स्टेंट हैगा, अगर तुसीं लिखना भी है राजे उरे लिख दो 1 साल। देखो 1 साल ही कह रहा 1 ईयर। उस तो बाद प्रॉफिट पूछा होया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम राजे प्रॉफिट का रेशो आ जाऊगा, उरे प्रॉफिट का रेशो कड्डोगे, देखो 4 0 यह है, 4 0 यह है, 5 × 1 5 हो जाएगा, 4 × 1 राजे 4 हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशो आ जाऊगा अपने को 5:4। 5:4 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ये तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया राजे, ऑप्शन नंबर ए च दिता होया, तो ए तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाऊगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ फस्ट क्वेश्चन क्लीयर होया। जेकर क्लीयर होया तो क्लास नूं जी लाइक कर दो, तो ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं राजे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हुण देखो जी अगर आपां उरे ही गल करिए, देखो साडा पर्पज हैगा तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा कंसैप्ट सिखाने। हुण अगर देखो अगर समा अलग अलग हुंदा तां तुसीं डायरैक्ट गुणा करनी सी। उरे देखो अगर 12 महीने होंदे, उरे 8 महीने होंदे, तो 8 नूं 4 देखो 8 नूं 4 नाल गुणा करनी सी, 12 नूं 5 नाल गुणा करके जो भी रेशो आंदा वो फाइनल रेशो होना सी अपने कोल। बट इस तरीके के क्वेश्चन अगे आएंगे, वो सारे आपां डिस्कस करांगे, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल। हुण देखो क्वेश्चन च किहड़े-किहड़े बंदे हैगे, राजू एंड संजू स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 and 63,000. Find the share of each out of the annual profit of 5,500। यानी कि राजू और संजू ने 3600 और
हाँ 36,000 ਅਤੇ 63,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 5500 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸੰਜੂ। ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਰਾਜੇ ਰਾਜੂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸੰਜੂ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ 36,000 ਤੇ 63,000 63,000 ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 9 ਤੇ कैंसल आउट करांगे, 9 चौके 36 और 9 7 63, यानी कि 4:5 आ गया, सॉरी 4:7 का रेशो आ गया जिहड़ा प्रॉफिट का किस किस का? राजू ते संजू का। हुण टोटल जिहड़ा प्रॉफिट आपां नूं दे रखा है 5500, 7 ते 4 11 की वैल्यू राजे दे रखी है 5500। अगर उरों 1 की वैल्यू कढोगे तो कितनी आ जाएगी? 500। 1 की रेशो 1 की वैल्यू अगर 500 आ रही है राजे तो रेशो किहड़े च है? 4 ते 7 के रेशो में, 4 5 20 ते 2 0, यानी कि 2000 और 7 5 35, 35 और 2 0, यानी कि 2000 ते 3500 दे रेशो च उन्होंने प्रॉफिट होगा जा राजे 200 ते 3500, सॉरी 2000 ते 3500, 2000 ते 3500 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखे जी? पहला 2000 आऊगा जी, पहला 2000 3500 ऑप्शन नंबर ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन भी क्लीयर होया होवे। हाँ जी राजे, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ना सारे स्टूडेंट ने ध्यान नाल। हाँ जी देखो ये गल कर रहा है दी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इज बिजनेस 14:15 एंड द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर is 2:5. if A invest the money for 3 months, then for how much time B invest his money? देखो गल की कह रहा है भी A ਅਤੇ B द्वारा निवेश का अनुपात 14:15 है, यानी कि किहड़े रेशो च 14:15 है, अते 1 साल के अंत विच उन्हां दे संबंधित लाभां का अनुपात, यानी कि जिहड़ा प्रॉफिट रेशो है वो 2:5 हैगा। जेकर ए ने कितना 3 महीनों लई पैसा निवेश किया है तो किन्ने समय लई B ने अपना पैसा निवेश किया, यह चीज़ दसनी अपने। ठीक है, हुण गल करते हैं ए ते बी दे निवेश। ए अते बी, ए ते राजे बी का दे रखा इन्वेस्टमेंट कितना करा 14 ते 15 दे रेशो विच 14:15। उस तो बाद की दे रखा अंत विच उन्हां दे लाभां, यानी कि लाभां का अनुपात कितना हैगा, यानी कि जिहड़े उन्हां दा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशो राजे दे रखा 2:5। आपने कटना टाइम, यानी कि ए का टाइम आपको राजे दिता होया, ए का टाइम दे रखा 3 महीने। आपने दसना है कि बी ने जिहड़ा पैसा हैगा वो किन्ने टाइम लई इन्वेस्ट कीता है, ये चीज़ आपने दसनी है। हुण गल करदे आं आपां जदों भी राजे तुसी टाइम कटना होगा, देखो आपको कई बारी तो इन्वेस्टमेंट का रेशो दिता होना, कई बारी टाइम का रेशो देख के प्रॉफिट पुछ लूगा, और उस तो अलावा प्रॉफिट भी दे सकता, थोनों टाइम भी दिता हो जा सकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पुछ लूगा। ठीक है, हुण तुहाडे कोल यह चीज़ पता है थोनों प्रॉफिट की होंदा है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इत्थों भी तुसी कट सकते हो, देखो इन्वेस्टमेंट कढोगे प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाऊगा, सेम टाइम कढोगे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाऊगा। इत्थों तुसी प्रॉफिट चों इन्वेस्टमेंट भी कट सकते हो राजे, टाइम भी कट सकते हो। इस तो अलावा तुसी उरे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा भी टाइम कट सकते हो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 उरे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ए दी 15 दूना 30, उरे 30 रेशो हो जाऊगा, उरे हो जाऊगा राजे 14 5 70, 0 नाल 0, यानी कि 3:7 च आ जाऊगा किदा ए ते बी का टाइम। हुण ए का टाइम राजे 3 आ रहा है, क्वेश्चन च भी 3 दिता होया, यानी कि 3 = 3 किहदे बराबर हो जाऊगा, 1 के बराबर हो जाऊगा, सेम
7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ B ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਾਜੇ A 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ A ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪढ़ो। क्वेश्चन च देखो की आख रखा है, सुकन्या एंड शबी स्टार्ट ए बिजनेस, दे इन्वेस्ट 60,000 एंड 75,000 फॉर 8 मंथ एंड 12 मंथ, यानी कि 8 महीनों ते 12 महीने लिए खर्च कर दिया ने। हाउ मैनी परसेंट प्रॉफिट विल शुक्राना गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। सुकन्या सॉरी कोई दिक्कत नहीं जी। सुकन्या ਅਤੇ छवि एक कारोबार शुरू करते हैं, ਉਹ क्रमवार 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 60,000 ਤੇ 75,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਤੇ ਛਵੀ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਤੇ ਛਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। सुकन्या हैगी जी 60,000 कर रही है और छवि हैगी 75,000 खर्च कर रही है, यानी कि इन्वेस्ट कर रही है। उस तो बाद टाइम का रेशो राजे दिता हुआ है। टाइम तुसी कह सकते हो कि यह 8 महीने लिए है तो 8 लिख दो, यह 12 लिए है तो 12 लिख दो। उरे तुसी कट लोगे प्रॉफिट का रेशो। गल की जाए तो 3 0 नाल 3 0, 15 चुके 60 और 15 5 75, 4 एकम 4, 4 तीय 12 और 3 5 15, यानी कि 8 रेशो 15 का प्रॉफिट आ गया राजे। प्रॉफिट कितना आ गया 8 रेशो 15 का प्रॉफिट आपां नूं देखण नूं मिल रहा जी। उरे तुसीं कड्ढना की आ, जो चीज़ कड्ढनी आ वो देखो हुण, यानी कि सुकन्या नूं कितना प्रतिशत मिलेगा। टोटल की गल की जाए प्रॉफिट राजे 8 ते 15 23, बटे च लिखोगे तुसी 23। कढ़ना कि सुकन्या का कढ़ना राजे, सुकन्या कितना 8 है तो उरे 8 लिख दो। परसेंटेज कढ़न लई तुसी 100 नाल गुणा राजे, उरे करोगे 800, 800 हो जाएगा। 800 नूं राजे 23 नाल डिवाइड करोगे, उरे देखो अप्रोक्सीमेट लिख रखा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आऊगी, पॉइंट के लगभग आऊगी। वो आपने दसनी है कि कितनी आएगी। 23 तीय राजे ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 1, 10 चों 9 गए 1 और 1 और 0। 23 चौके राजे कितना हो जाएगा, घट जाऊगा। 23 5 ला लो, 23 चौके गल की 3 चौके 12, हाँ सर 1, 4 ते 12, हाँ सर 4 दूनी 8 और 9, यानी कि 34 पॉइंट समथिंग आएगा राजे। 34 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुसी कह सकते हो 35%। 35% किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर राजे डी च दिता होया तो डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। हुण देखो जदों ऑप्शन इन्ने दूर दूर दिते होण तो उत्थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाना बहुत ही ईजी हुंदा। हाफ तुसी सॉल्व करोगे तो तुहाडा आंसर आ जाऊगा डायरैक्ट ही। हुण 35% आ गया जी अपना। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन राजे पढ़ो ध्यान नाल। हुण देखो ए बी एंड सी 3 कैंडीडेट है, ए बी सी इन्वेस्ट करते है किन्ने 40,000, 45,000 ते 60,000 रिस्पैक्टिवली इन ए बिजनेस। दे इन्वेस्ट फॉर 5, 4 and 3 month respectively. How many % of the total profit will be the received by C? तुसी C का प्रॉफिट दसना है भी C नूं कितना प्रॉफिट मिलेगा। ए बी सी 3 कैंडीडेट है, उरे लिख लो जी ए बी सी। इन्वेस्टमेंट की गल की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट लिखो जी। उरे 40,000 हो गया राजे इन्वेस्टमेंट, उरे 45,000 हो गया और 60,000। और तुसी डायरैक्ट रेशो ही कट लिया करो भी रेशो च किहड़े च कन्वर्ट होगा। 4 की गल की जाए 40 नूं तुसी किस नाल 5 ते कर दो, 8 9 और 12 5 60, ये हो गया जी। ठीक है जी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आ गया जी 8 रेशो 9 रेशो 12 च। उस तो बाद देखो टाइम दे रखे अपन, टाइम दे रखे अपने को 5 रेशो 4 और 3, यानी कि मंथ च दिता होया। उरों आप कटांगे
प्रॉफिट का रेशो अपन पूछा गया हाउ मैनी % ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल बी द रिसीव बाय सी, यानी कि उरों कटोगे 8 45 उरे हो जाएगा देखो 9 चौके 36 उरे हो जाएगा 12 3 36 उरे रेशो च कन्वर्ट करोगे 9 4 ते कर लो जी राजे 4 उरे 9 हो जाएगा उरे 9 ते उरे 10, यानी कि 10 रेशो 9 रेशो 9 चो ए दा प्रॉफिट राजे 10 हो जाएगा, बी दा प्रॉफिट 9 और सी दा प्रॉफिट भी अपने को 9 मिल जूगा। बट क्वेश्चन च पूछा की होया अपने अपना तो पूछा होया भी सी दा प्रॉफिट हाउ मैनी % ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल बी द सी बाय सी, यानी कि सी नू कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। टोटल की गल की जाए देखो 9 ते 9 18 ते 10 18 ते 10 राजे 28 इंटू परसेंटेज कटन लई 100 और 4 ते कैंसल करोगे 4 से 28 और 25 चौके 100 और 25 नहीं मैं राजे कितना होंदा 225 225 नूं तुसीं 7 नाल डिवाइड करना 7 ये 21 3 दे लगभग 2 ऑप्शन आ रहा 32 ते 36 इस नूं होर हल करो उरे हो गया 21 उरे हो गया सी राजे 15 7 दूनी 14 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आऊगा। ठीक है 32 पॉइंट समथिंग देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर राजे ए च दिता होया तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं ये क्वेश्चन है जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। देखो ए बी एंड सी राजे क्वेश्चन पढ़न तो पहला देखो जो भी स्टूडेंट क्लास नूं देख रहा है क्लास नूं लाइक कर दो तो ज़्यादा शेयर कर दो जी ताकि हर स्टूडेंट को ये क्लास पहुँच सके। देखो असी तुहानूं क्लास शेयर करने लई काहतों आखदे हां, अगर किसी भी होर स्टूडेंट को जाऊगी तो यूट्यूब है जिहड़ा जिन्नी अपने को शेयर हो रही है उन्ना ही ज़्यादा अगे शो करूगा कि ये क्लास पाई गई हैगी आ ड्रीम जॉब चैनल द्वारा। यह मकसद होंदा है तुहानूं कहने हुंदे आ भी शेयर कर दो, होर की मकसद आ कोई मकसद नहीं होंदा। ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करोगे तो हर किसी को पहुँचूगी तो यूट्यूब हर बंदे को जिहड़ी वीडियो हैगा शो करूगा। ठीक है जी इन्नी की गल मनो तो ज़्यादा जी शेयर कर दो। हुण क्वेश्चन नूं पढ़ते हैं। देखो ए बी एंड सी इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशो 5:7:4 then time of their investment being in the ratio x y z उरे देख लो राजे x ratio y ratio z if their profit are in the ratio 45 42 and 78 then x y z यानी x ratio y ratio z ये चीज अपने दसनी है जी। यानी कि टाइम दे रखा एक्स वाई जेड तो एक्स वाई की वैल्यू अपने कटनी है। इन्वेस्टमेंट की गल की जाए ए बी और सी इन्वेस्टमेंट देखो किहड़े रेशो च दे रखा 5:7:4 उस तो बाद तुहानूं प्रॉफिट दे रखा राजे प्रॉफिट दे रखा टाइम तुसी कटना टाइम यानी कि एक्स वाई जेड दे रखा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कटनी है। उरे अपनों कितना दे रखा राजे 45 42 ते 28। हुण तुहानूं एक चीज़ दसी सी कि प्रॉफिट की हुंदा प्रॉफिट हुंदा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम यही हुंदा प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट दे रखा टाइम कटना। हुण देखो 5 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई की जाए कि उरे 45 आवे तो तुसी डायरैक्ट कह सकते हो कि 9 नाल। सेम 7 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई की जाए कि 42 आवे तो 6 कह सकते हो। 4 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई की जाए राजे कि 28 आवे 7 कह सकते हो। तुसी उरे कह सकते हो कि टाइम किहड़े रेशो च होगा 9:6:7। देखो 9:6:7 किहड़े ऑप्शन च दे रखा है वो थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 9:6:7 ऑप्शन नंबर आज ए च दिता होया तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। तो नैक्सट क्वेश्चन वाला बढ़ते हैं। हुण देखो राजे जेकर उरे इस तरीके नाल मल्टीपल ना दिता होंदा तो फिर तुसी किवें करदे। देखो उरे मल्टीपल दिता होया सी आपां ईजिली सॉल्व कर लिया, बट अगर देखो उरे मल्टीपल ना दिता होंदा तो तुसी उरों यही इसे फार्मूले का यूज़ करके कटना सी। देखो अपने टाइम कटना सी, टाइम की करता है प्रॉफिट इंटू डिवाइड बाय सॉरी इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट उरे राजे 45 सी उरे 45 ना हो गए 50 होंदा 50 ना हो गए होर भी कुछ होंदा जो 5 का
ਮਲਟੀਪਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ 48। ਦੇਖੋ 48 ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਾਲ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਆਂ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ देखो, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस in the ratio 8:7:5. They invested their capital for 7 month, 8 month and 14 month respectively. What was the ratio of their capital? तुसी दसना है कि उन्होंने जिहड़ा निवेश किया है वो किहड़े रेशो च किया है, रेशो की हैगा। ठीक है, हुण देखो 3 भाईवालां ने किसी कारोबार विच 8:7:5 दे अनुपात विच लाभ साझा किया। उन्होंने क्रमवार 7 महीनों 8 महीनों ते 14 महीनों लई अपनी पूंजी निवेश की। उन्हां दियां राजधानियां यानी कि कैपिटल पूछी हुई है। कैपिटल का देखो पंजाबी च कैपिटल का राजधानी है, यानी कि उन्होंने कितना निवेश किया, कैपिटल का अनुपात दसो। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये गल्लां तुहानूं समझ आ रही होणगियां। हुण देखो राजे, उरों गल करते हैं आपां इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट का रेशो दे रखा 8:7:5। हाँ, 7 ते 8 के रेशो च कीतियां हुई ने जी। हाँ बिल्कुल जी, अपने कटना की है, अपने इन्वेस्टमेंट कटना है राजे। इन्वेस्टमेंट कटना आपनों दे की रखा, आपनों एक तो दे रखा प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो किहड़े रेशो च आऊगा, उरे तुसी राजे प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट अपने को आ रहा है 8:7:5 च अपने को प्रॉफिट आ रहा है। उस तो बाद टाइम दिता होया आपनू, टाइम दे रखा राजे कितना 7 मंथ 8 मंथ ते 14 मंथ, ये चीज़ दे रखी है। अपने इन्वेस्टमेंट कटनी है, ये चीज़ अपने कटनी है। उस फार्मूले तो देखो प्रॉफिट की होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट कटते हैं तो की हो जाएगा प्रॉफिट बटा च टाइम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट राजे कितना हैगा 8 बटे उरे लिखोगे 7, सेम 7 बटे उरे लिख लोगे 8 और उरे लिख लोगे 5/14। कोई दिक्कत किसी नू, अगर किसी भी स्टूडेंट नू कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो जी। ठीक है, देखो हुण नैक्सट किवें करांगे। हुण देखो फ्रैक्शन च दे रखा है, फ्रैक्शन च तुसी फ्रैक्शन नू किवें सॉल्व करदे हो। फ्रैक्शन नू देखो आपां उरों एलसीएम लैके कर सकते हैं। 14 8 ते 7 7 8 कितना होंदा राजे 56। हुण देखो 14 8 ते 7 का अगर एलसीएम लाओगे तो की आऊगा तुहाडे कोल, कोशिश करो भी कितना आ सकदा उरे। हाँ जी ट्राई करो राजे। हाँ बिल्कुल 56 आ सकता राजे, 56 आ रहा है। उरे देखो उरे 56 नाल मल्टीप्लाई, उरे भी 56 नाल, उरे भी 56 नाल। 14 कम 14 14 तीए 42 14 चौके 56। ठीक है, उरे हो जाऊगा 4 5 20। हुण देखो 20 देखो किहड़े रेशो च दे रखा है, 2 च राजे दिता होया, ये देखो 2 च दिता होया, इन्हां च नहीं तो यह नहीं हो सकता क्योंकि देखो लास्ट वाली की गल कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इनू होर हल करो। 8 7 56 7 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखो बी 49 ते एदा 64 आ जाऊगा, इनू भी कट लो 7 कम 7 7 8 56 8 इंटू 8 64 आ जाऊगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी थोड़ा विल बी राइट आंसर, यानी कि जिहड़ा सी हैगा वो थोड़ा करैक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लीयर है सब नूं। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो, बहुत वधिया क्वेश्चन है जी ये भी। हुण देखो की आख रहा है क्वेश्चन च, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशो 2:3:5। द रेशो ऑफ द मंथ फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इज द 4:2:3। इफ सी गैट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज इन्हां दे रखे आपां नूं यानी कि 1,47,000 मोर दैन दैट ऑफ ए, then B शेयर ऑफ द प्रॉफिट। आपने दसना कि B ने कितना शेयर किया प्रॉफिट। ठीक है, यानी B का शेयर दसना अपना प्रॉफिट का कितना होगा। ए बी और सी 2 3 के अनुपात में एक अपनी पूंजी निवेश
ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ A B C ਅਤੇ C ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ C ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ N ਹੈਗਾ, C ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ A ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫਿਰ B ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੇ C ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, A C ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੇ B ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, C gets share of profit more than that of A। अच्छा, A ਤੇ C ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, A ਤੇ C ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 1,47,000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ B ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A B C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2:3:5 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4:2:3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਚੁੱਕੇ 8 ਔਰ 2 3 6 ਔਰ 3 5 15, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ हाँ जी बिल्कुल, A ते C ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ 8 ਤੇ 15 ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜੇ 7 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1,47,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ B ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, B ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 7 2 0, पूरे गुणा करोगे देखो 3 0 तो लग जाएंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, यानी कि 1,26,000 हो जाएगा। 1,26,000 देखो कि ऑप्शन च दे रखा है वो थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए च दिता है तो ए थोड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो, देखो 15,000 was invested by A and B together to start a small business. They got a profit of 2,000 at the end of the year. B took his profit share of 600. How much did A invest? यानी कि A ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ A ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ A ਅਤੇ B ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ 15,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2,000 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। B ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ A ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2,000 ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ B ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। B ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 600 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 1400 ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਅਗਰ 2,000 ਹੈਗਾ, B ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ 600 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ 1400। ਔਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 3, ਉਰੇ ਕਰੋਗੇ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਗਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 1500 ਹੈਗਾ। 1500 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ A ਕਿੰਨਾ, ਸੋਰੀ A ਦਾ ਉਰੇ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਨਾਲ 0, 15 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 105 और 2 0, यानी कि 10,500 आ जाऊगा। 10,500 ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ C ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। अगर क्लास वधिया लग रही है जी क्लास नूं कमेंट जरूर करके जाना लास्ट तक, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। हुण देखो जी ये पंजाबी च नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड also equal to the 4 time of the investment of C. If C share out of the total profit, यानी कि total profit चों C ਦਾ share कितना हैगा 4863, then the share of A in the profit, तुसी की दसना है कि A ने कितना profit कमाया है, ये चीज़ तुसी दसनी है। हुण देखो राजे किवें कीता जाऊगा हल इस क्वेश्चन, जो जो कंडीशन दी हुई है वो लैके चलो। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी कि 3 गुणा ए दा किहदे बराबर है, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी कि बी दा जो इन्वेस्टमेंट है उस दे ट्वाइस यानी कि 2 गुणे दे बराबर है। उस तो बाद गल करी हुई है कि इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी कि 4 गुणा हैगा सी दे बराबर। ये चीज़ कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना तुसी, ठीक है। हुण आपां उरों ए दा रेशो कट लैना। ए दा रेशो कड्ढण दा देखो सब तो आसान तरीका हैगा, जदों भी इस तरीके का अपने कोल स्ट्रक्चर बनूगा उदों तुसी ए दी वैल्यू किवें कड्डोगे। जो भी ए नाल वैल्यू दे रखी आ उहनूं छड्ड के बाकी 2 किहड़ियां दे रखियां ने 2 चुके 8 तो यह आ जाऊगा 8। सेम बी नाल जिहड़ा वैल्यू दे रखी आ वो नाल लिख के दूजियां दोवें वैल्यू लिख दो, 3 चौके 12 आ जाऊगा। सी दी सेम, सी नाल जो वैल्यू है वो छड्ड दो बाकी लिख दो 2 तीए 6, यानी कि ए बी सी का रेशो कितना आ गया, इस च आ गया। इनू होर सिंपलीफाई कर लो तुसी, सिंपलीफाई करोगे उरे 4 हो जाऊगा, उरे 6, उरे कितना हो जाऊगा 3, यानी कि 4 रेशो 6 रेशो 3 च अपने कोल की आ गया ए बी सी का जो इन्होंने इन्वेस्ट किया होया है, ठीक है। इन्होंने इन्वेस्ट किस रेशो च किया है 4 रेशो 6 रेशो 3 च। उस तो बाद सी का देखो आपको आख रखा भी सी का कितना है यह वाला है, यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है 48 6 3 की वैल्यू राजे अगर ये हैगी तो आपको पूछा की होया, आपको पूछा होया दैन शेयर ऑफ ए दी किन्नी सी, ए दा तुसी कह सकते हो वैल्यू किन्नी आई है, ए दा प्रॉफिट आया राजे 4, तो 4 की वैल्यू कढ़नी है तो तुसी 4 नाल गुणा कर दो, सॉल्व कर लो जी इनू। 16 ती 48, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि इसनू तुसी गुणा करोगे 1621 नू 4 नाल गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 चौके 64, ठीक है जी। 6484 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा वो थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किहड़े च दे रखा 6484 ऑप्शन नंबर बी च दिता होया तो बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। क्लीयर हो रहे हैं, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। देखो क्वेश्चन च आख्या की होया, कपिल स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ बाद मोनू ज्वाइन हिम विद 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, इन वट रेशो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, यानी कि लास्ट च वो जो प्रॉफिट होगा उसनू किहड़े अनुपात से शेयर करनगे, आपां ने यह चीज़ दसनी है। पंजाबी च भी पढ़ लो जी। कपिल 50,000 नाल कुछ कारोबार शुरू करता है, 3 महीनों बाद 3 महीनों बाद मोनू 70,000 नाल उस नाल जुड़ता है, तो साल के अंत विच उन्हां नूं लाभ किस अनुपात विच मिलेगा या साझा करना पवेगा, यह चीज़ आपां ने कड्ढनी है। हुण देखो कौन कौन है, एक तो कपिल नाम का बंदा है, उस तो बाद एक कौन है मोनू, मोनू है उरे तुसी लिख लो मोनू। हुण कपिल कितना कर रहा है 50,000 और लिख दो 50,000, उस तो बाद मोनू कर रहा है 70,000 तो लिख दो 70,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उरों तक। 4 जीरो नाल 4 जीरो कैंसल कर दो, यानी कि 5:7 च इन्हां दा इन्वेस्टमेंट आ गया। उस तो बाद आपां ने दसना कि उन्हां दा लाभ, टाइम आपां नूं दे रखिया, टाइम देखो आफ्टर 3 मंथ,
यानी कि अगर गल की जाए कपिल का कोई समा नहीं दे रखा तो साल के अंत च कह रहा है, तुसी यही लैट करके चाहना भी कपिल ने जी इन्वेस्टमेंट की है वो 12 महीनों लिए की है, तो जोड़ा मोनू है 3 महीनों बाद वो ज्वाइन करता है, यानी कि 3 महीने बीत गए, उस तो बाद किन्ने रह गए 9 रह गए, उरे लिखना तुसी 9। इसनूं तुसी सॉल्व कर लेना। देखो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम आ गया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट होंदा है, जो चीज़ कैंसल आउट होंदी है उन्होंने कैंसल कर लो, 3 नाल कैंसल करोगे 3 3 9 और 3 चुके 12, 4 5 20 और 7 21, यानी कि 20:21 के रेशो च जिहड़ा प्रॉफिट होगा वो वंडिया जाऊगा। 20:21 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ऑप्शन नंबर डी च दिता होया, तो डी तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट नूं यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। अगर क्लास वधिया लग रही है, क्लास नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल, नैक्सट क्वेश्चन बहुत वधिया क्वेश्चन आ। हुण देखो, रमेश स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ 40,000 6 मंथ लेटर, यानी कि 6 महीनों बाद की कर रहा है, केविन ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 20,000 इफ दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच इज द शेयर ऑफ केविन। तुसीं दसना है भी केविन का शेयर कितना होगा। रमेश ने 40,000 की रकम का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया, 6 महीनों बाद केविन 20,000 का निवेश करके शामिल होया, जेकर वो साल के अंत में 10,000 का मुनाफा कमाते हैं तो केविन का हिस्सा की होगा, यही चीज़ अपने दसनी है। कौन कौन ने, रमेश ते केविन। रमेश हैगा एक, केविन नाम का बंदा हैगा। इन्वेस्टमेंट की गल की जाए तो ए ने, यानी कि रमेश ने 40,000 इन्वेस्टमेंट किया और केविन ने 20,000। इफ दे मेक प्रॉफिट, यानी कि देखो 6 मंथ बाद केविन ज्वाइन करता है, यानी कि अगर इसकी गल की जाए टाइम की, तो इसने 12 महीने लिए इन्वेस्ट किया तो केविन ने 6 महीने ही किया होना, क्योंकि 6 महीने तो बीत चुके हैं, लास्ट के 6 महीने च ऐड हो रहा है केविन नाम का बंदा। हुण देखो 4 0 नाल 4 0 कैंसल, उरे कर दो 2 एकम 2 2 दूनी 4 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 दूनी 4 और उरे आ गया 1, यानी कि प्रॉफिट का रेशो की होगा रमेश ते केविन का 4:1, 4:1 होगा। किदा है रमेश ते केविन का जो प्रॉफिट होगा वो 4:1 के अनुपात च होगा। उस तो बाद देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा 10,000, यानी कि 4 ते 1 5, 10,000 की वैल्यू हैगी आ, 10,000 वैल्यू हैगी आ 5 दी। अपने तो पूछा की होया, केविन का पूछा होया, तो केविन का देखो हिस्सा की होगा 1 के अनुपात च आ रहा, तो 1 नाल गुणा कर दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि 2,000 रुपये केविन नूं मिलणगे। किन्ने 2,000, 2,000 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखे सी, ऑप्शन नंबर बी च दिते हुए सी, तो बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट नूं क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। ए स्टार्ट ए बिजनेस, यानी कि ए कोई बिजनेस शुरू करता है विद ए कैपिटल ऑफ 54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ, यानी कि की कर रहा है बी ते सी ऐड हो जाते हैं उहदे नाल 4 मंथ ते 6 मंथ बाद रिस्पैक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशो 1:4:5 के अनुपात च प्रॉफिट वंडिया जाता है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, बी ते सी दे विच जो रेशो सॉरी इन्वेस्टमेंट किया गया उन्हों का रेशो दसना भी कितना होगा। ए ने 53,000 की पूंजी नाल एक कारोबार शुरू किया, क्रमवार 4 महीने और 6 महीनों बाद बी और सी नूं उस च ऐड कर लिया गया। साल के अंत में लाभ नूं 1:4:5 के अनुपात में वंडिया गया सी, अते बी अते सी द्वारा निवेश की पूंजी विच की अंतर है। बहुत ही वधिया क्वेश्चन है जी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखना सारे स्टूडेंटां ने। हुण देखो गल की जाए रेशो किहदा किहदा दे रखा है, एक तो देखो राजे प्रॉफिट का रेशो दिता होया 1:4:5, उरे लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो 1:4:5
5 ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ B ਤੇ C ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਬਾਅਦ? 4 ਮੰਥ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ 4 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਮੰਥ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮੰਥ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? 8 ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਜੇ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਰੇ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਸਟਾਰਟ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? 5400 ਸੌਰੀ 54000। ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ 54000 ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? A ਦਾ। ਉਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? 1/12 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4/8 ਔਰ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5/6। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 12 8 ਤੇ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, 12 8 ਤੇ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਰਾਜੇ 24 ਆਊਗਾ। ਉਰੇ 24 ਲਿਖੋ, ਉਰੇ ਵੀ 24 ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ 24। ਉਰੋਂ ਕੱਟੋਗੇ 6 ਕਮ 6 ਚੌਕਾ 24, 4 5 20 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ 20 ਲਿਖ ਦੋ। 8 3 24, 3 ਚੌਕੇ 12, उरे 12 लिख दो और 12 कम 12 12 दूनी 24, उरे आ जाऊगा 2:12:B। उरे होर भी कैंसल करना चाहो, 2 1 2 2 6 12 और उरे हो जाऊगा 2 5 10, यानी कि 1:6:10 से अपने को ये चीज़ आ गई। हुण देखो ए दी दे रखी है, ए दा जो इन्वेस्टमेंट सी ओदा अपनों प्राइस दे रखी है टोटल अमाउंट। ए दी वैल्यू एक दी वैल्यू तुहानू 54,000 दे रखी है, ठीक है। अपना पुछी की हुई है, आपां तो पुछी हुई बी अते सी द्वारा निवेश की पूंजी विच की अंतर है। बी ते सी च देखो राजे 4 का अंतर है, 10 ते 6 4 का अंतर है। उरे 54 नू 4 नाल गुणा करोगे देखो 108, उसका डबल करोगे 216 पिछे लग जाएंगे 3 0, यानी कि बिल्कुल 216 के पिछे लग जाएंगे 3 0। किहड़े ऑप्शन च दे रखा है ये दे रखा राजे ऑप्शन नंबर सी च, तो सी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन सारे स्टूडेंटों को क्लीयर होया होगा। राजे ये सी अज की अपनी क्लास च पार्टनरशिप के जिन्ने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नैक्सट वीडियो थोड़े लिए लैके आवांगे, जो भी इन्हां चों कंसैप्ट बजते आ वो आपां नैक्सट क्लास च डिस्कस करांगे थोड़े नाल। अगर क्लास वधिया लगी है, क्लास नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते कमेंट करना ना भुल्लियो जी, ठीक है जी। मिलते हैं नैक्सट क्लास च, तां अज लई धन्नवाद।